अल्लाह से ताल्लुक़ से ईमान बढ़ेगा हमारा। जब ईमान बढ़ेगा हम में कैपेबिलिटी आएगी मुश्किल हालात का मुकाबला करने की, लेकिन वो ईमान बढ़ाने के ज़रिए आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे बड़ा ज़रिया है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह ताला से दुआ करना और कुरान मजीद पे गौर करना, कुरान पढ़ना। तो कुरान की कुछ आयात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सूरह यूनस में अल्लाह कहते हैं, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ओ मैनकाइंड, है इंसानों, तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, वाज करने वाली चीज़ तुम्हारे तक आई है, नसीहत करती है ये किताब, इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे रब की तरफ से। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और इसमें शिफा है, इसमें हीलिंग है फॉर दी हार्ट्स, जो हमारे हार्ट्स हैं, जो कल्ब है, उसके लिए इसमें शिफा है। व हुदा व रहमा, हिदायत है, रहमत है, लिल मुमिनीन, मुमिनीन के लिए। मोमिनीन कौन होते हैं? ईमान वाले। ईमान क्या चीज़ होता है? ईमान के 3 तकाज़े हैं। कोई बता सकता है ईमान वाला कौन होता है? ईमान के 3 तकाज़े क्या तकाज़े हैं ईमान के? एक बंदे में 3 तकाज़े होंगे तो वो ईमान वाला होगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, अटरेंस ऑफ द टंग। सबसे पहले ईमान की शर्त है कि ज़बान से इकरार करना, अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी, मैं ईमान लाता हूँ। दूसरी शर्त, अटरेंस ऑफ द टंग, अफर्मेशन इन द हार्ट, हार्ट में कन्फर्मेशन। ये नहीं बस टंग से अटर हो रहा है, कन्फर्म भी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मैं पाकिस्तानी लॉ मानता हूँ, लेकिन मैं रेड इशारे पे खड़ा नहीं होता। जब पुलिस नहीं है इधर उधर मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि अफर्मेशन नहीं है ना, हार्ट में नहीं मैंने कंफर्म किया। मैं कहता हूँ जब तक पुलिस खड़ा है मैं रेड इशारा फॉलो करूँगा, जब मौका मिलेगा निकल जाऊँगा। तो यही होता है, मुसलमान वो नहीं होता जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बन रहा है और जब मौका मिला तो गुनाह कर लिया, क्योंकि अल्लाह पे ईमान ही कोई नहीं कि अल्लाह देख रहा है, ईमान बहुत वीक है। तो दूसरी कंडीशन होती है अफर्मेशन इन दी हार्ट, और तीसरी एक्शन ऑफ द लिम्स। ये 3 चीज़ें हम अकीदे में पढ़ते हैं। ईमान का जब चैप्टर आता है, अकीदा पूरा एक सब्जेक्ट है। नंबर 1 कन्फर्मेशन, अटरेंस ऑफ द टंग, नंबर 2 अफर्मेशन इन दी हार्ट, एंड नंबर 3 एक्शन ऑफ द लिम्स। जब आप कह रहे हो मैं ईमान लाया हूँ, कन्फर्म है आपको दिल में, तो फिर अब एक्शन करो। एक्शन क्या है? जब अजान हुई तो नमाज़ पढ़ने जाओ, शो करो तुम मोमिन हो। ये तो नहीं ना कि सुस्ती कर ली, कोई फैमिली गैदरिंग चल रही तो इतना ईमान ही नहीं कि उठ के मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फुटबॉल मैच चल रहा है नमाज ही नहीं पढ़ी, बस घर में पढ़ ली, इसका मतलब ईमान कमज़ोर है, वो वर्किंग होने वाली है उसमें। ओके, तो ये मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए इसमें शिफा है, इसमें हीलिंग है फॉर दी हार्ट्स, और इसमें जो है वो गाइडेंस है और मर्सी वाला एस्पेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि इसमें रहमत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने घरों में कुरान चलाया करें, तिलावत चलाया करें। सुबह सुबह अक्सर पुराने जब मेरा दौर था, जब मैं आपके जितना था, आप लोगों के जितना, पीटीवी चैनल आता था, उस पर तिलावत चलती थी सुबह। आज जो है बड़ा अरसा हो जाता है हमें तिलावत सुनने को मिले अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने वर्क प्लेस में। तो हम पे रहमत कैसे नाजिल होनी, इसलिए रहमत के लिए बहुत ज़रूरी कि कुरान उस घर में चले। और देखिए इसमें जो दिलों का जिक्र है ना, कि इसमें शिफा है दिलों के लिए। दिल, कल्ब जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कल्ब, ईमान कल्ब में होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अपने कल्ब को, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करें, अपनी आँखों को वो चीज़ मत दिखाएं जिससे आपकी इनोसेंस आया हो, अपने आप को वो कंटेंट मत सुनाएं जिससे आपकी इनोसेंस ख़तरे में पड़े, चाहे वो टिकटॉक का कंटेंट है, चाहे वो ऐसा मजाक है जिससे आपकी इनोसेंस जा सकती है। क्योंकि इनोसेंस यकीन करें, आप किसी गाँव वाले बंदे के साथ बैठे जिसे कुछ नहीं पता, आप हैरान हो जाते हैं यार कितना इनोसेंट है। अभी रिसेंटली मैं किसी के पास बैठा, आप उसकी बातें सुन के वही पुरानी जहनीत के माँ बाप की खिदमत और बड़ों की खिदमत और वैल्यूज़ को फॉलो करना बड़ा। हमारा जो बच्चा है स्कूल का, हर बात में गंदा मीनिंग, इनोसेंस कहाँ गई? क्योंकि कंटेंट वैसा देख रहा है ना, हर चीज़ से गंदा में, हर वर्ड का गंदा मीनिंग, टीचर की हर बात का गंदा मीनिंग। वो टीचर को समझ आ रही होती बहुत अच्छे से, लेकिन हर चीज़ में गंद, हर चीज़ में गंद। कल्चर हमारा ये बन चुका है। तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करें, आपका दिल बहुत कीमती है, इसको बचाएं, इसको एक्सपोज ना करें, इसका कोई कसूर नहीं है। आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसके सारे लिम्स, यानी उसके सारी चीज़ें ज़बान से पनाह मांगते हैं, ज़बान के आगे। सही हदीस है, और कहते हैं कि हम तेरे रहमो करम पे हैं, हमारा ख्याल कर ले। अगर तूने सही
ज़बान अल्फाज अदा किए हम ठीक रहेंगे, अल्लाह का ज़िक्र किया, कोई अच्छी बात की, सोच समझ के बोला, लेकिन अगर तूने फजूल गुफ्तगू की तो फिर हम भी जो है वो मसले में पड़ जाएंगे। तो ये है ज़बान, और ज़बान का कनेक्शन दिल से। इब्ने कय्यम ने कहा कि अगर तुमने किसी के दिल की हालत देखनी है तो उसकी ज़बान देख लो, उसकी ज़बान तुम्हें बता देगी उसके दिल पे क्या चल रहा है। अगर वो कड़वी ज़बान है, इसका मतलब बेचारा बड़े प्रॉब्लम में, इसका मतलब उसके दिल की बड़ी वर्किंग। अगर वो शुक्रगुजारी वाली ज़बान है, अगर वो बड़ी पॉजिटिव टॉक करता है, अगर वो गुस्सा बर्दाश्त कर जाता है, घर वालों के साथ अच्छा है, रवैया अच्छा है, ज़बान बहुत अच्छी, इसका मतलब दिल अच्छा है, कल्ब अच्छा है। तो हम अपनी ज़बान एक बार देख लें, ये तज़किया का पॉइंट है कि हमारी ज़बान कैसी है। हम कहीं ऐसा तो नहीं, बाहर बहुत अच्छे हैं, माँ बाप के साथ हमारी ज़बान बहुत चलती है और बहन भाइयों के आगे बहुत चलती है या बीवी के आगे बहुत चलती है, तो ये इसका मतलब दिल पे फिर काम होने वाला है, ज़ाहिर है। तो इसलिए अपने दिल को प्रोटेक्ट करें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिवेयर, सही बुखारी की हदीस है, बिवेयर, ख़बरदार, देयर इज़ अ पीस ऑफ फ्लैश इन द बॉडी, तुम्हारे जिस्मों में एक लोथड़ा है, इफ़ इट बिकम्स गुड एंड रिफॉर्म द होल बॉडी बिकम्स गुड, अगर ये रिफॉर्म हो जाएगा तमाम बॉडी रिफॉर्म है, बट इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, लेकिन अगर ये ख़राब हो गया फिर सब कुछ ख़राब है, फिर जहनीत ख़राब है, ज़बान ख़राब है, एक्शंस ख़राब है, अमल ख़राब है, फिर वसवसे भी आते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिल पे काम ही नहीं हुआ ना, फिर वो बंदा फंस जाता है, डिप्रेस्ड रहना, डीमोटिवेटेड रहना, वसवसों का आना, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं, कैसे निकलूं वगैरह वगैरह, क्योंकि दिल पे काम नहीं किया। इसलिए वो कौन सा पार्ट है, दैट इज़ दी हार्ट, वो है तुम्हारा कल्ब। इसलिए अपने कल्ब पे रहम करो, अपने कल्ब पे वर्किंग करो। कल्ब पे वर्किंग करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। पहली तो बात, नमाजें 5 कायम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। हर नमाज के बाद 20 बार इस्तग़फ़ार, 100 बार इस्तग़फ़ार दिन में करें, लेकिन बहुत फोकस्ड सोच के, अल्लाह को सामने ला के, अपने गुनाहों को सामने ला के तज़किया करें। 20 बार इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह 20 बार हर नमाज के बाद पढ़ें और दिन में 100 बार पढ़ें। और एक आधा को ऐसा टाइम रखें जब आप कुरान की 10 आयतें पढ़ लें। कुरान ये निकाला, मेरी फेवरेट सूरह अल-बकरा, सूरह आले इमरान है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत वाले दिन ये 2 सूरतें तुझे छोड़ेंगी नहीं, यानी तेरी सिफारिश करके ही छोड़ेंगे। ये 2 सूरतें ये आएंगी अल्लाह के सामने और कहेंगी ये तो मेरी तिलावत करता था बहुत ज़्यादा। तो सूरह अल-बकरा, सूरह आले इमरान मेरी भी फेवरेट है। आप बस पढ़ना शुरू कर दें सूरह अल-बकरा, उसके आप ऐसे ऐसे फ़ायदे ज़िंदगी में देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन टाइम निकाल लें, कोई 10 मिनट निकाल लें, 15 मिनट, 1 रुकू पढ़ लें, 2 रुकू पढ़ लें। आजकल क्या मुश्किल है, मोबाइल निकाला पढ़ना शुरू कर दें। असर की नमाज के बाद रख लें टाइम, वहाँ बैठे बैठे मस्जिद में अगर आप गए हैं, वहाँ बैठे बैठे मोबाइल निकालें, पढ़ना शुरू कर दें। आप उसके असरात देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उसका दिल पे भी आप असर देखेंगे, आपका दिल स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये एक टिप है। इस्तग़फ़ार बढ़ाएं और कुरान पढ़ें डेली, लेकिन करना है आपने ये। आप उसके इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त असरात अपने दिल पे देखेंगे और अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात में इंशाल्लाह देखेंगे।